नमस्कार। हमारे साथ में है आत्मा तत्वदास जी। मोटिवेशनल स्पीकर है। हमेशा हम देखते हैं कि जनरली मोटिवेशनल स्पीकर जहाँ पे भी होते हैं उन लोगों को बुलाते हैं जो ऑलरेडी संपन्न रहते हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसा अक्सर मैंने देखा है। आज मेरे साथ में आत्मा साहब, शायद पता नहीं गुरुजी भी किन लोगों को प्रमोट करते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग हटके। क्योंकि देखो, जो सक्सेस हो रहा है उसको और सक्सेस की तरफ ले जाना, थोड़ा सा प्रमोट करके ऊपर करना, वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम अभी कल ही 12वीं का रिजल्ट आया है और नज़दीक में, और रिजल्ट सिर्फ पढ़ाई के नहीं, और भी ज़िंदगी में बहुत सारे परिणाम आते हैं। शादी के भी कई बार शादी करने के बाद में परिणाम आते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि देखो, जिसकी शादी अच्छी चल रही है उसको और अच्छे कैसे रहना आप बता देंगे। पढ़ाई में जो बच्चा अभी 80% आ गया, 90% आ गया, उसको आगे क्या करना सारे रास्ते बता देते हैं। मेरा स्वामी जी आपसे प्रश्न यह है कि देखिए, सक्सेस जो हो रहा है उसको बताने वाले बहुत सारे हैं, फेल्योर लोग भी होते हैं। फेल्योर लोगों के लिए, क्योंकि एक्चुअल प्रबोधन की जरूरत उनको पड़ती है, लेकिन हमने देखा कि हर लोग प्रबोधन उसको कर रहा है जो ऑलरेडी सक्सेस जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते कि वह कि अच्छे लोगों को डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? हाँ, जो चीज है जिनको एक्चुअल में प्रबोधन, क्योंकि कई लोग पढ़ाई में अपनी परिस्थिति के कारण, समय के कारण, ट्यूशन नहीं मिलने के कारण, प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिलने के कारण बहुत लोग पिछड़ जाते हैं। वो अपना आगे का भविष्य उनके लिए अंधकार में। तो ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं है, पर उनको लगता है कि अंधकारमय हो गया। नहीं, अब देखो, सब हर चीज आजकल मार्क्स के ऊपर डिपेंड होती है। मार्क्स कितने मिले आपको, क्योंकि क्या देखो, अगली एडमिशन आपको लेनी है तो आपका व्यवहारिक ज्ञान नहीं, आपकी मार्कशीट कम में आएगी। देखा जाता है। तुम और अक्सर जो सफल वही लोग हैं। आपकी जानकारी में बता दूं कि जिन्होंने मैट्रिक में जो मेरिट नहीं आए होंगे या 12वीं में जो टॉपर नहीं आए होंगे, ये लोग अपने तरीके सक्सेस होते। लेकिन जो फेल हो जाते हैं ना, अक्सर सक्सेस बहुत ज्यादा बिजनेस में, राजनीति में, साधु महात्माओं में, ऐसे लोग ज्यादा आते हैं। तो उन फेलोर्स लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? किस प्रकार उनको प्रमोट करेंगे? तुम्हारे लिए भी जिंदगी के बहुत रास्ते खुले हुए, ये पढ़ाई आखिरी नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। हमारे चंदू भैया जी बहुत ही उत्साही है, और ये सिटी न्यूज चैनल इतना सुंदर चैनल है, बहुत सुंदर है। एक सेटअप बनाया है उन्होंने, और आज वो एक योगा योग म्हणतात मराठीमध्ये, एक योग आया है उनके साथ थोड़ा सा चर्चा करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जिज्ञासा की। एक्चुअली ना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। कुछ साल पहले विरार में एक ऐसे इंसिडेंस हुआ कि 12th में लड़का था, वो फेल हुआ, और उसके यानी कि एक त्याला म्हणतात मराठीमध्ये एक न्यूनगंडता म्हणजे काय की अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे से अभी कुछ होगा ही नहीं मेरे से कुछ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ऐसे एक न्यूनगंडता आ जाती है। एक्चुअली उसके अंदर ये ऐसे न्यूनगंडता है, अरे यार मेरे सारे दोस्त आगे चले गए और मैं तो पीछे रह गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं होगा और मैं कुछ नहीं करूंगा। और दिन भर दरवाजा बंद कर घर में डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 साल वो घर से बाहर नहीं निकला। क्या अवस्था हुई होगी उस व्यक्ति की, उस लड़के की। और जब बाहर आया तो यानी कि ऐसे एकदम पतला दुबला हो गया। सारे दुनिया से कट गया, कुछ नहीं, उसके जिंदगी का उद्देश्य नहीं रहेगा उसके पास में। ऐसे लगा कि एक्चुअली अभी बस कुछ काम का नहीं है, ऐसी स्थिति हुई। और दूसरी तरफ और एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि वो फेल हुआ, तो उसे लगा कि यार अभी जीवित रह के क्या करूंगा मैं, और ना समझ के कारण बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने सुसाइड किया। क्या पाया दोनों ने? फेल हुए, पर पाया क्या वो? ये सब क्या, एक घर से बाहर नहीं निकला, वो पागल बन गया। दूसरा वो डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड किया। भाई रेस है, और रेस में 2 लोग भाग रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा, है कि नहीं? मैं यही, मेरा स्वामी जी यही प्रश्न है। हाँ, तो जीतने वाले को सारा प्रमोट करते लोग। तो वही मैं कह रहा हूं। तो ये जो सोच है, ही जी समज आहे, ही समज आपण समजून घेतली पाहिजे की या स्पर्धेमध्ये आपल्याला प्रत्येकच वेळेस यश भेटेल का बरे?
यश भेटेल का प्रत्येकाच्या? अहो कधी कधी अपयशांना सुद्धा सामोरं जावं लागतं. तुम्ही ज्या क्षेत्रामध्ये आहात, काय तुम्ही पाऊल ठेवल्या ठेवल्या जे आहे ते एवढं विश्व उभं केलं का तुम्ही? नाही. अपयशाला समोर जावं लागलं का नाही? जा. अपयश के सामना करना पडा ना आपको. अपयशाला सामोरं जावं लागलं. अहो त्याच्यातूनच तर तुम्हाला शिकायला भेटलं की नाही बाबा, अपयशातूनच तुम्हाला शिकायला भेटलं की पुढं कसं जावं. एक तत्वज्ञानी सांगतात की अहो लांब उडी घेण्यासाठी, उंच लांब उडी घेण्यासाठी, मोठी उडी घेण्यासाठी 2 पावलं पाठीमागे यावं लागतं. जी जी. हाँ, 2 पैर कदम लेना पड़ता है. वो ही समझ असणं शेर भी आवश्यक आहे. शिकार पे झपटा मारने के लिए हाँ, 2 कदम दो पीछे आता कदम है. पीछे आ जाता है. तर म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे की बुवा की मी 10वी मध्ये फेल झालो, 10th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, तो बस मेरा तो करियर अभी बस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. अशी मी कितीतरी तुम्हाला उदाहरण दाखवतो. काय जे 10वी पास. अच्छा, आप 10th में आपका 10th का रिजल्ट क्या था? मैं तो 5 बार फेल हुआ, मैंने बताया मैं 5 बार फेल हुआ. सबको मालूम है 5 बार 10th में फेल हुआ हूं. और फिर भी डॉक्टर है, डॉक्टरेट है, उनके पास डॉक्टर की डिग्री है. 5 बार फेल है की नाही? आपका जो तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल उदाहरण है आपका. सर्वात मोठं जे आहे ते प्रेरणादायक उदाहरण आहे. जी. अरे जो व्यक्ती 10वीत 5 वेळेस नापास होऊन जर का ते एवढं विश्व निर्माण करू शकतो आणि 12वी मध्ये एकदा नापास झाला तर तो काय करू शकत नाही का? म्हणून माझं विद्यार्थ्यांना, प्रिय मित्रांनो, माझं तुम्हाला हे नुसतं सांगण्यासाठी म्हणून सांगत नाही, नुसतं मोटिवेशन म्हणून जे आहे ते द्यायचं म्हणून करत नाही. रियालिटी सांगतो. जीवनामध्ये एखाद्या वेळेस अपयश आलं म्हणजे आपण काहीच करू शकत नाही, हा मोठा चुकीचा भ्रम आहे. सांगतो असे तुम्हाला माहित असतील. काय तुम्ही काय मूर्ख आहात का? नाही. तुम्हाला पण माहित आहे. अहो 10वी फेल झालेला विद्यार्थी कलेक्टर झालाय, 12वी फेल झालेला विद्यार्थी कलेक्टर झालाय, 12वी फेल झालेला तहसीलदार झाला. काय आपण काय होऊ शकत नाही. भले जाऊ द्या बाबा, आपण तहसीलदार होणार नाही, कलेक्टर होणार नाही, पण काहीच होणार नाही का बरे आपण? बिझनेसमॅन खूप चांगला होऊ शकते, नेता खूप चांगला होऊ शकते, साधू महात्मा खूप चांगला होऊ शकते. नाही, पण ते अजून त्यांनी प्रयत्न केला तर का तो एखादा पदाधिकारी होऊ शकत नाही का? होऊ शकतो, तो देखील होऊ शकतो. म्हणून एक न्यूनगंडता जी आहे ना, की हे डोक्यातनं काढून टाकले पाहिजे की नाहीये की आपल्याला संधी नाही का? अहो संधी प्रत्येकांना आहे. एक मोटिवेशनल स्पीकर बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं. कोई व्यक्ति आपको देने के लिए आया है आपके द्वार पर, वो क्या करता है? नॉक करता है. अगर दरवाजा नहीं खोला तो दूसरी बार नॉक करता है. दरवाजा नहीं खोला, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अगर दरवाजा ही ना खोला हो तो वो आपका चला जाएगा. उसी प्रकार से जो अपॉर्चुनिटी है, संधी आहे, वो बार बार आते रहती है. संधी ही वारंवार येते, परंतु आपण त्याचा जे आहे ते ऍक्सेप्ट किती करतोय हे आपल्यावर अवलंबून आहे. म्हणून हताश होण्याची काय आवश्यकता नाही. माझं प्रिय मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना 10वीचे विद्यार्थी असतील, 12वीचे विद्यार्थी असतील, हताश होण्याचं, हाँ चूक तर झाली तुमच्याकडून, गलती तो हो गई भाई, इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर रिजल्ट बेकार आया तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, स्वयं हम ही है. इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा. परंतु ही चूक दुसऱ्यांदा नाही झाली पाहिजे, हे तो सतर्क राहू शकते. याच्यासाठी तर आपण सतर्क राहू शकतो की आता झालेली चूक परत नाही. परंतु याचा अर्थ असं नाहीये एक संधी गेली म्हणजे जीवनातल्या सगळ्या संध्या गेल्या का? नाही. एक संधि चली गई तो सब कुछ हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई क्या? नहीं, और भी आने वाली है. उस चीज को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए. फेल्योर में क्या होता है गुरुजी, फेल्योर में जब हम फेल होते ना, तो जिन लोगों की हमारे प्रति अपेक्षाएं रहती है, उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकते. एक वो डर हमारे मन में रहता है. दूसरा, हमारे साथ वाले आगे बढ़ गए, एक वो हीन भावना हमारे मन में आती है. क्योंकि क्या है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ बने. बराबर है. और गलत हर बार उसकी तुलना की, देख वो कैसा है, देख वो कैसा है, देख वो कैसा है. कई बार असेसमेंट करने में चूक है. जैसे आपने कहा कि भाई एक बार यदि फेल हुआ तो निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं चूक होगी, उसने चूक सुधारनी चाहिए. मैं 5 बार फेल हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल है, मोटिवेशन है. इसके पीछे आप यदि कहोगे कि मेरी चूक होंगी, तुमने पढ़े नहीं होंगे, हम बोल देते, आप बोल दिए यहां से, लेकिन क्या परिस्थिति पीछे होंगी? बिल्कुल हो सकती. बराबर है. हो सकता कि वो फेल हुआ, कारण कुछ भी हो सकते हैं, पढ़ाई का कारण हो सकता है, दूसरी परिस्थिति हो सकती. बिल्कुल. तो इन सब चीजों में यानी
मेरा मोटिवेशन बताता कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था कि फेल क्यों हुआ करके। मेरा जो उदाहरण है कि मैं फेल क्यों, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं जब मैट्रिक में था तो जब मैं नौकरी करता था और मैंने नौकरी करके पढ़ाई पूरी की। तो ये कितना बड़ा एक्चुअली सर जी भावुक हो रहे। क्यों भावुक हो रहे? क्योंकि ऐसे ये तो हमारा भाग्य है कि हमको हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है क्या, पर इनके ऊपर वो ऐसी परिस्थिति आई जो नहीं, अब उसमें फेल होने के बाद यदि पास होता तो क्या परिवार का रहता। मेरा परिवार दुखी हो गया था मैं पास हुआ तो, क्योंकि उन्हें लगा कि ये पास हो गया तो अब नौकरी छोड़ देगा। तो बहुत सारी परिस्थितियां पीछे होती है। तो हम ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हो कि भाई, मोटिवेशनल बता रहा, मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा सक्सेस वालों के साथ में रहता है। हाँ, क्योंकि फेल होने वाले के लिए बहुत, उसको हम बोलेंगे परिस्थिति देखो, उसको उस लाइन में पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से क्या होता है, मैंने दिया कि जो अपेक्षाएं रखता है, उनकी अपेक्षाएं क्या उस परिस्थिति के अनुसार है। माँ बाप अपेक्षा रखता है कि मेरे बच्चे को 90% 95% मिल सकता है, लेकिन क्या वह बच्चा जिस क्षेत्र में, आप एक कॉमन सब्जेक्ट रहता है मैट्रिक में, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं आपको, कई सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आते। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ माँ बाप की और साथ वालों की होती है, उससे अपेक्षा न रखे। तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे माँ बाप के लिए कि उन्होंने क्या करना चाहिए सर? क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं भी अच्छा पढ़ूं, लेकिन उसको समय साथ नहीं देता, उसका दिमाग साथ नहीं देता, परिस्थिति साथ नहीं देती, और हम हर चीज की तुलना सिर्फ मार्क्स से करते हैं। तो इतना ये कहाँ तक उचित है? एक्चुअली देखिए, माता पिता की अपेक्षा रखना, रहना, इसमें गलत तो नहीं कह सकते हैं, पर कितनी हद तक अपेक्षा रखना ये महत्वपूर्ण है। मराठीमध्ये म्हणतात की अंथरूण बघून पाय पसरावे। क्या मतलब, अभी हिंदी में कैसे मैं समझ में आया आपको? अंथरूण बघून यानी की जब चादर देख के पैर पसरना चाहिए। तर याच्यामध्ये कसं आहे की माता पित्यांनी हे सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे की बाबा की आपल्या मुलाची किती कुवत आहे, कितना उसकी क्षमता क्या है, ये भी देखनी जरूरी है। आणि दुसरी गोष्ट काय की बाबा की विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ही गोष्ट याचा विचार केला पाहिजे की नाही आहे, आपण देखील जे आहे ते माता पित्यांच्या संतुष्टीसाठी, त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी, त्यांची जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपण जे आहे ते जीव तोडून प्रयत्न केला पाहिजे। आणि म्हणतात ना, प्रयत्नार्थे म्हणजे जिथे प्रयत्न असतात तिथे जे आहे ते आपल्याला यश भेटणारच, याच्यात काहीच डाऊट नाहीये। म्हणून अपेक्षा ठेवणं, माता पित्यांची अपेक्षा ठेवणं हे चुकीचे नाहीये, पण त्यांची तर अपेक्षा राहणारच ना, कारण ते आपल्याला रक्ताचं पाणी करून जे आहे ते शिकवतात, एवढ्या अडचणींना समोर जाऊन शिकवितात। त्याच्यामुळे जे आहे ते त्यांची अपेक्षा असते, परंतु माता पित्यांना माझी एक विनंती आहे की बघे त्याची जी आहे ती क्षमता पाहून त्याच्याकडून ती अपेक्षा करावी, आणि विद्यार्थ्यांनी पण जे आहे ते हा विचार करावा की बघ की नाही, आपल्याला काही जरी झालं तरी जे आहे ते फाटून येऊ का तुटून येऊ म्हणतात त्याला, मी माझ्या माता पित्यांच्या संतुष्टीसाठी काय मी जे आहे ते हे करणार, नक्कीच जे आहे ते यश आल्याशिवाय राहणार नाहीये। बहुत अच्छे से माता पिता को किया, लेकिन एक और बात है, यदि आप फेल पास हो जाते हो तो आपके साथ में बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, क्योंकि आपको जब 12th में रहता है, जब भी आपको लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपकी एक लाइन सीमित हो जाती है। लेकिन यदि आप फेल होते तो आपके लिए बहुत अनलिमिटेड पूरा संसार खुला पड़ा हुआ है। आप जिस फील्ड में जाओ, जिस फील्ड में जाना आपको जा सकते हो, पूरा दुनिया आपके लिए खुली। पास होने की आपको मार्गों की लिमिटेशन है, आपको लिमिटेड जगह चलना पड़ेगा, लेकिन फेल्योर के लिए पूरी दुनिया खुली है। आप बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। जो फेल्योर है वही देश का विकास कर सकता है, वही अपने घर का परिवार का विकास कर सकता है, वही समाज का विकास कर सकता है। समाज सेवा में भी वही लोग आते हैं जो मैट्रिक में पास नहीं होते, 12th में पास नहीं होते, क्योंकि उनको समाज से जुड़ना होता है। बहुत कड़वा है लेकिन ये सच है, क्योंकि आप जितने भी देखो, पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, नौकरी करने बाहर चल जाएगा, किसी की नौकरी करते रहेगा, उसकी लिमिटेड क्षेत्र हो जाएगा। और फेल्योर वालों के लिए पूरी जिंदगी पूरा उत्साह ही उत्साह है, इससे फेल होने वाले ना डरे। क्या बोलते हैं आप इसके लिए? यस नहीं, वो
उसके लिए लिमिटेड है, इसके लिए अनलिमिटेड है, दोनों के लिए अनलिमिटेड है। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि भगवान ने या हमारे भाग्य ने, हमारे कर्म ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां दी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक अपॉर्चुनिटी चली गई तो बाकी की अपॉर्चुनिटी जो बहुत बहुत सारी बहुत चीज खुली है। opportunity डिप्रेशन में जाना या मार्क्स को लेके बैठे रहना या कुछ सोचना, एक हो गया, एक क्षेत्र हो गया, छोड़ दो उसको, हाँ। फिर आपके लिए नई राह बहुत खुलती Yes, रहेंगी। yes. स्वामी जी आज हमारे साथ में है, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। नए मोटिवेशन और लगातार हमारे चैनल पे बने रहेंगे और आपको लगातार इसमें से कुछ अच्छी बातें हम लोग बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम चंदू सर जी का भी। बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही उत्साही है और बहुत सुंदर सुंदर जिज्ञासाएं करते हैं और हम आप लोगों की सेवा करने का प्रयास करेंगे। जय धन्यवाद। श्री कृष्ण।